प्रिय जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र वचन में आज हम देखते हैं दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाए तो हम जिएंगे, जीवित रहेंगे। और आगे लिखा है, यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही तो है। इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है। यह वचन हमें सिखाता है कि 4 कोढ़ी नगर के बाहर थे और इनको परिस्थिति का पता है कि नगर के बाहर आरामी सेना है जो हमें पकड़ सकती है, हमें मार सकती है, हमें पकड़ के गुलाम बना सकती है, ले जा सकती है। और नगर के अंदर अकाल पड़ा है और सब लोग भूखे बैठे हैं और इन्होंने ठान लिया था कि हमें तो मरना है। अगर हम नगर में जाते हैं तब भी मरना है, अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं तब भी मरना है। क्यों ना हम एक प्लान करते हैं। इन 4 कोढ़ी ने कहा कि आओ हम आराम की सेना, जिसके डर के मारे फाटक बंद थे, जिसके डर के मारे पूरा देश डरा हुआ था, वो फाटक बंद करके बैठे थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आरामी सेना के हाथ पकड़े जाए, वो हमें पकड़ ले। अगर वो हमें जीवित रखे तो भला, नहीं तो मरना ही है, नहीं तो मर ही जाएंगे। ये 4 व्यक्तियों के विचार को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 व्यक्तियों की सलाह, 4 व्यक्तियों का, कोढ़ियों का विचार है कि उन्होंने कहा कि मरना तो है, पर मरने से पहले कुछ करना है। और ये क्या करना है कि अरे फाटक में जाएंगे तब भी मरना है, बाहर रहेंगे तभी मरना है, सेना के हाथ पकड़े जाएंगे तब भी मरना है। अगर बस एक चांस है, लक है हमारी जिंदगी का, अगर सेना के हाथ में हम पकड़े गए तो हमें वो खाना दे सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, अगर हम बाहर रहे तब भी भूखे हैं, फाटक के अंदर जाते हैं तब भी भूखे हैं, आराम सेना हमें पकड़ लेती है तब भी हमको मरना ही है। और भूखे 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 का मतलब है मरना। जब आपके पास अन्न जल नहीं होगा, जब आपके पास खाना अच्छा पर्याप्त भोजन नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे और एक दिन समय आएगा कि हम मर जाएंगे। और यहां पर सिर्फ खाने के कारण ही नहीं, अकाल तो है ही, उसके साथ एक सेना का डर भी है। और ऊपर से कोढ़ी हैं जिनका इलाज प्रॉपर रीति से नहीं चल रहा है, जिनको कोई मलम पट्टी नहीं कर पा रहा है, जिनको मांगने के द्वारा ही भोजन मिलेगा, जिनको प्रजा के बीच में या लोगों के बीच में जाने से ही अन्न जल मिल सकता है। तो उन्होंने प्लान किया है कि हम यहां बैठे बैठे क्यों मर जाएं, क्यों ना हम खड़े हों, क्यों ना हम बाहर जाएं, क्यों ना हम चले फिरें, क्यों ना हम नगर में जाएं, क्यों ना हम फाटक में जाएं, क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम एक प्लान बनाएं, क्यों ना हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। जब ये बैठे थे तब इनके अंदर ये प्लान चल रहा था। यहां वचन ये बताता कि जब ये 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे तब इनका ये प्लान था। जब ये आपस में बातें कर रहे थे तब ये कहने लगे, हम क्यों बैठे बैठे मर जाएं। आप समझ रहे हैं इस बात से कि इन्होंने कुछ किया है, ये बैठे ही नहीं रहे। इन्होंने बाहर रहते एक प्लान बनाया है, एक योजना तैयार की है, एक रणनीति तैयार की है। इन्होंने आपस में सलाह की है कि हम 4 कोढ़ी बैठे बैठे क्यों मरे, क्यों ना हम नगर में जाए, वहां भी मरना है, अगर हम बाहर रहे तब भी मरना है। और इनको पता है कि नगर के लोग फाटक बंद करके डरे बैठे हैं, अकाल के कारण से सबको मरना ही है। पर इन्होंने यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई, और इन्होंने बैठे नहीं रहे, फिर ये चल दिए। और जब ये चल दिए तो उनका प्लान था कि हम नगर में ना जाके, हम बाहर ना रह के आराम की सेना में पकड़े जाए, क्योंकि वहां भी मरना है, बाहर भी मरना है। आराम की सेना में कुछ ऑप्शन है, कुछ उम्मीद है। चाहे तो हमें जिंदा रख सकते हैं भोजन देकर, चाहे तो हमें वो मार सकते हैं। इन्होंने बड़ी दिल पर हाथ रख के एक बड़ी योजना के तहत, एक बड़ी रणनीति और प्लानिंग करते हुए अपने आप को आराम की सेना के सामने लाने की कोशिश की।
क्योंकि ये बैठे बैठे मरते, पर उन्होंने मरने से अच्छा है कहा कि हम चले। मरना तो एक आपके साथ लिखा है कि दिन मरना ही है, ये सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक दिन मरना ही है, पर मरने का इंतजार करना ये ठीक नहीं है कि एक दिन तो मरना ही है, आज ही मर जाए। क्यों भाई, क्यों इंतजार कर रहे हैं? मरना है मरेंगे। पर इन 4 कौड़ियों से आपको सीखने को मिलता है कि इन्होंने कहा क्यों हम बैठे बैठे यहां मरे, क्यों बैठे बैठे मरे। कहता लिखा है कि फाटक के बाहर थे, वापस में कहने लगे हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं, यदि हम नगर में जाएं वहां भी तो मरना ही है, अगर हम बाहर रहें वहां भी मरना है। एक बड़ा चैलेंज अपनी जिंदगी में लिया, एक बड़ा उद्देश्य लिया कि हाँ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, और आराम की सेना में चाहे वो हमें अन्न दे, जल दे या ना दे, क्योंकि यहां भी मरना वहां भी मरना, तो हम यहां बैठेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे, हम उठेंगे, हम चलेंगे, हम जाएंगे। हमें कोई पकड़ लेगा कोई बात नहीं, हमें कोई मार देगा वैसे भी मरना है, पर हम करेंगे कुछ। मेरा संदेश देने का कारण यह है प्रियो कि आप बैठे बैठे मरने का इंतजार ना करें, आप बैठे बैठे किसी की मदद का इंतजार ना करें, आप बैठे बैठे ये इंतजार ना करें कि यीशु मसीह आएगा और हमें कहेगा क्या तू चंगा होना चाहता है, या आप बैठे बैठे ये इंतजार ना करें कि कोई सड़क के किनारे से जाएगा और हम पूछेंगे ये कौन जा रहे हैं। आप बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते, आपको उठना होगा, आपको खड़ा होना होगा, आपको चलना होगा। आपको जब ये पता है कि एक दिन मरना है, फिर भी आपको करना है, कुछ काम करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और ये वचन आपको ये सिखाना चाहता है, ये वचन के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रियो कि आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ अलग तैयार कर रखा है। ये जब अपने आप को आरामी सेना की तरफ बढ़ा रहे हैं कि हम आओ आरामी सेना के हाथ पकड़े जाएं, चाहे वो हमें जिद्दा रखे या हमें मार दे। इनकी एक योजना ने, इनके विचार ने इनको उस स्थान से, उस जगह से उठाया है। ये मरने के इंतजार में नहीं थे, इन्हें पता है कि मरना तो है, पर हम ऐसे नहीं मरना चाहते। नगर में जाके भी भूखा मरना है, बाहर रह के भी मरना है, क्यों ना हम सेना के साथ खड़े हो जाए, क्यों ना हम सेना में पकड़े जाए, चाहे बंदी के रूप में, चाहे इस बंदी में, चाहे हम किसी भी रूप में पकड़े जाए, फिर वो चाहे मार दे, फिर वैसे भी मरना है, चाहे वो जिंदा रख ले। पर हमारे पास उम्मीद है, 2 बातें हो सकती हैं, या जिंदा रखेंगे या मार देंगे, पर हम यहां नहीं बैठेंगे। हम यहां से चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप जब अपने जीवन में इस प्रकार के निर्णय लेंगे तो आप आगे जब जाओगे तो आगे कुछ पाओगे और आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होगा। आप इंतजार करें कि अगली वीडियो में आपके लिए एक नया संदेश लेकर मैं आने वाला हूं। पर आपको मैं कहना चाहता हूं, आप बैठे ना रहें, आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे उंगली मार के आगे कर देते, देखते नहीं हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखें, आप पूरा वीडियो देखें, और इससे मिलती जुलती वीडियो और भी आने वाली है, उसको भी देखें। इसलिए देखें प्रियो कि आपको ये संदेश समझ में आ सके। आप बैठे बैठे ना रहें, आप उठें और कार्य को करें, मरने का इंतजार ना करें, क्योंकि आपके लिए आशा है। आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी भूख को मिटाने के लिए तैयार है। आप मनमाना खाने वाले हैं, आप मनमाना भरपाई से बटोरने वाले हैं, आप मनमानी रीति से एक खुशी का समाचार देने वाले हैं, और आपके पास वो है। इसलिए परमेश्वर का दास आपको ये कहना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि हम खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाइए, और आप इंतजार ना करें कि हम बैठे बैठे मर जाएंगे। आप मरेंगे नहीं, बल्कि आप कुछ पाओगे, आपको जीने की आशा मिल जाएगी, आपको जीने का मकसद मिल जाएगा। आप और ज्यादा दिन तक परमेश्वर की महिमा कर पाओगे, और आपकी भरपूरी आपके जीवन में आ जाएगी, और आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष देने वाला है। इसलिए उठो और विचार करो कि हमें मरने से अच्छा है हम निकलेंगे और हम दूसरे के हाथ जाएंगे, चाहे वो हमें योद्धा के रूप में ले ले, चाहे हमें बंदी के रूप में ले ले, चाहे हमें वो जिंदा रखे, चाहे हमें मार दे, पर हम बैठे बैठे मरने वालों में से कायर लोग नहीं हैं। हम जाएंगे और एक अच्छा काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बिताएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और औरों तक भी पहुँचाएं। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को आशीष दे।